वही जो होना होता कि होगा वही जो होना होता, वजन फिक्र की फिर क्यों ढोता, मस्ती कर ले यहीं पे पगले, कहत कवि सुनो भाई श्रोता। कि कहत कवि सुनो भाई श्रोता, कहत कवि सुनो भाई श्रोता। मैं कवि सौरभ जैन सुमन क्रांतिधरा मेरठ से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं जी मीडिया के उस कार्यक्रम में, उस पोएटिक शो में जिसका नाम है कहत कवि सुनो भाई श्रोता। आइए आज एक ऐसा विषय हम लोग आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। ये पूरा का पूरा जो वीक है, इसको सभी लोग पूरे विश्व में वैलेंटाइंस वीक के रूप में मनाते हैं। लेकिन सन 2019 में एक ऐसी घटना हिंदुस्तान ने झेली थी जिसके आज भी कहीं ना कहीं चिन्ह हमारे मस्तक पर, हमारे दिलों में आज भी उभर आते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो अटैक हुआ, जिसमें हमने अपने 40 जवानों को खोया, आज भी उनका दर्द इन कवियों के दिल में कहीं शब्द बनकर उभरता है और वो दर्ज हो जाता है इनकी काली स्याही से सफेद कागजों के दिल पर। आज वो दर्द उन कागजों से निकलकर आप तक की यात्रा करने के लिए आतुर है और उसके लिए मैं एक परिचय इन कवियों का आप लोगों तक कराना चाहता हूं। पूरे भाई अमित शर्मा हमारे बीच नोएडा से आते हैं, ओजस्वी वीर रस के ऐसे कवि जिनके बारे में कहा जा सकता है कि अगर आक्रोश को लावे की शक्ल दे दो और उसे शब्दों में पिरो दो तो वो शब्द और कुछ नहीं, वो अमित शर्मा होंगे। एक बार जोरदार तालियां प्रिय अमित के लिए हम लोग बजाते हैं। और एक ऐसा शालीन सा पाकीज़गी का नाम हमारे बीच है, कानपुर की धरती से, जिनको अनेक बार आपने पहले भी सुना है, चांदनी जी। जी हाँ, चांदनी पांडे जी हमारे बीच हैं। तालियां मैं चाहता हूं जोर से उठें। बहुत मेहनत इस कार्यक्रम के लिए उनके माध्यम से होती रही है, उनकी साक्षात उपस्थिति हमारे बीच है। और मैं एक ऐसे कवि से, एक ऐसे शायर से आपका परिचय कराना चाहता हूं, एक ऐसे गीतकार से परिचय कराना चाहता हूं जो अभी तक प्रेम लिखते थे, लेकिन जब उनके मन में संवेदनाओं का ज्वार भाटा फूटा तो वो कहीं ना कहीं शब्द लेते हैं पुलवामा को समर्पित करने वाले शब्दों की, कविताओं की। वो हमारे बीच भाई संदीप शजर के रूप में मौजूद होते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और एक कवित्री नंदिनी श्रीवास्तव जी आज हम लोगों के मध्य हैं। वो गाजियाबाद से ताल्लुक रखती हैं और आज आप लोगों के मध्य आकर अपने भाव आप तक अर्पित करेंगी। चाहता हूं कि जोरदार तालियों से नंदिनी जी का हम लोग अभिनंदन करें, इस्तकबाल करें। और अब आप लोग मेरे लिए भी चाहें तो बजा सकते हैं। मैं वही सौरभ सुमन आप लोगों के मध्य अपनी कविताओं के साथ। आइए दोस्तों, शुरू करना चाहते हैं इस विषय को। और ये विषय क्या कहता है, इसकी बानगी आप देखें कि प्रेम दिवस के आसमान पर मृत्यु मेघ छाए काले। कि प्रेम दिवस, वैलेंटाइंस डे पूरा का पूरा विश्व मना रहा था, जैसे मैंने अभी बोला। उस समय क्या हुआ कि प्रेम दिवस के आसमान पर मृत्यु मेघ छाए काले, प्रेम प्रतीकों पर बुन डाले दहशत के जहरीले जाले, दिनकर को छलकर मेघों ने स्याह अंधेरा लिख डाला। कि दिनकर, लगभग 3 बजे की घटना है, कि दिनकर को छलकर मेघों ने स्याह अंधेरा लिख डाला, कुत्तों की साजिश में हमने 40 शेर गवा डाले। कुत्तों की साजिश में हमने 40 शेर गवा डाले। आइए इस विषय को आप तक पहुंचाने के लिए उस अग्निधर्मा कवि को मैं सबसे पहले आमंत्रण देता हूं, जो आकर के अर्घ छेपित करेगा उन तमाम दिवंगत आत्माओं को जिनका कर्ज है हमारे ऊपर। मैं चाहता हूं प्रिय अमित को मैं आवाज दूं। अमित शर्मा को एक बार जोरदार तालियों से आहूत करें, आमंत्रण दें। प्रिय अमित शर्मा। बहुत बहुत आभार आदरणीय सौरभ भैया। और मैं जी मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने इस बड़े मंच पर मुझे एक बड़ी बात कहने के लिए आमंत्रित किया है। कि प्रेम दिवस था उस दिन जिस दिन पाक प्रेम दिखलाया था, सांप ने अपना फन फैलाकर पुनः जहर बरसाया था। सभी शेर जब गिरे धरा पर मां धरती का नूर गया, मेहंदी चूड़ी बिंदी महावर माथे का सिंदूर। भाई वाह वाह, मेहंदी चूड़ी, मेहंदी चूड़ी बिंदी महावर माथे का सिंदूर गया। पापा खेल खिलौने देंगे इसी प्यार में बैठे थे, होली संग खेलेंगे बच्चे इंतजार में बैठे थे, होली संग खेलेंगे बच्चे इंतजार में बैठे थे। बच्चे जान नहीं पाए भारत की पीड़ा झेल गए, अरे बच्चे नहीं जान पाए भारत की पीड़ा झेल गए। पापा एक माह पहले ही खून की होली, पापा एक माह पहले ही खून की होली खेल गए। मुंह में गाली भरी हुई थी, निर्णय ना ले पाया मैं, संस्कारों में बंधा हुआ था गाली ना दे पाया मैं। आंखों में अंगार भरे लेकिन आंखों को मीच लिया,
अरे आंखों में अंगार भरे लेकिन आंखों को मीच लिया, क्रोध चरम पर था लेकिन दोनों मुट्ठी को भींच लिया, क्रोध चरम पर था लेकिन दोनों मुट्ठी को भींच लिया, पुलवामा में आग लगाई कायर जैसा हमला था, आंखों में केवल आंसू थे दिल मुश्किल से संभला था, मन करता कुछ ऐसा कर दूं कि दुश्मन भी हिल जाए, आज कलम कॉपी रख दूं और AK-56 मिल जाए, आज कलम कॉपी रख दूं और AK-56 मिल जाए, पर मर्दानी ताकत वाले बोल बोल दिए दिल्ली ने। आक्रोश को जब हवा मिली संसद तक बात पहुंची तो फिर क्या हुआ आपके सामने रखता हूं। पर मर्दानी ताकत वाले बोल बोल दिए दिल्ली ने, 13 दिनों के बाद शेरों के हाथ खोल दिए दिल्ली ने, 13 दिनों के बाद शेरों के हाथ खोल दिए दिल्ली ने, 12 मिराज लेकर शेरों ने जल्दी बॉर्डर पार किया, धर्म हिंसा तदेव चेवाला मां गीता का सार दिया, मांस नोचते गिद्धों पर अंबर से जा प्रहार किया, बस 20 मिनट के अंदर ही सैकड़ों कुत्तों को मार। क्या बात है, बस 20 मिनट के, बस 20 मिनट माता की, भारत माता की, कि दुश्मन की सारी ताकत का अपने संग में तोड़ रखो, सेना से कह रहा हूं कि दुश्मन की सारी ताकत का अपने संग में तोड़ रखो, 47 और AK-56 24 घंटे लोड रखो, ना सहो किसी भी थप्पड़ को, बस इतना कर डालो तुम, सारी मैगजीन दुश्मन की छाती में भर दो, सारी मैगजीन की सारी मैगजीन दुश्मन की छाती में भर डालो तुम कोई कायरता का संदेश नहीं मानो सैनिक, पीछे हटने का आए आदेश नहीं मानो सैनिक, बंदूक उठा आतंकवाद की छाती पर चढ़ जाना तुम, LOC की लाइन लांघकर भी आगे बढ़ जाना तुम, कि जवाब सभी गद्दारों को उनके ही ढंग में दे आना, जो नेता बकवास करे उसको भी संग में ले जाना, जो नेता कि जवाब सभी गद्दारों को अपने ही ढंग में दे आना, जो नेता बकवास करे उसको भी संग में ले जाना, गर कोई हमला हो जाए तुम पल में धूल चटा देना। अंतिम पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं, उसके बाद आपसे विदाई चाहता हूं कि गर कोई हमला हो जाए तुम पल में धूल चटा देना, जो होगा देखा जाएगा, बस पाकिस्तान मिटा देना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे पहले ही कवि ने पाकिस्तान निपटा दिया और ये तो मिराज भी नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सुनिए कि पहले प्रोजेक्ट था अब खेल है, कि पहले प्रोजेक्ट था अब खेल है, पहले मिराज था अब राफेल है। और इस काव्य रथ को मैं आगे की ओर लेकर के चलना चाहता हूं, एक ऐसी कवित्री को अब आमंत्रण देना चाहता हूं जो बवाल भाई ने अभी क्रिएट किया है, उस बवाल को आकर के थोड़ा शांत करें, और उसके लिए नंदिनी जी हैं, मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूं कि जिनकी कविता प्रेम चाशनी में पककर ही बनी है, कि जिनकी कविता प्रेम चाशनी में पक्कर ही बनी है, गीत गजल हर विधा पद्य की कलम भाव की धनी है, पुलवामा के वीर शहीदों को जो करके नमन प्रस्तुति अनुपम देंगी जो, वो कवित्री नंदिनी है। एक बार जोरदार तालियों से नंदिनी श्रीवास्तव को मैं आप तक पहुंचाता हूं। नंदिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, और जी मीडिया का बहुत बहुत आभार, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत आभार। और एक गीत के माध्यम से सौरभ जी, अमित, आप सभी, मैं उस पूरे घटनाक्रम को आप सबके सामने, पूरे भारतवर्ष के सामने रखना चाहूंगी एक गीत के माध्यम से कि खुशनुमा सा दिन बहुत था वादियों में घाटियों में, खुशनुमा सा दिन बहुत था वादियों में घाटियों में, दोपहर ढलने लगी थी शाम चौबारे खड़ी थी, दोपहर ढलने लगी थी शाम चौबारे खड़ी थी। और बंद ऐसे है अमित, देखना कि देश दुनिया प्रेम के त्योहार में डूबे हुए थे, देश दुनिया प्रेम के त्योहार में डूबे हुए थे, किंतु दहशतगर्द के उस छोर मंसूबे हुए थे, और श्रीनगर के मार्ग पर CRPF काफिला था, श्रीनगर के मार्ग पर CRPF काफिला था, एक वाहन शातिरों का काफिले में आ मिला था, एक वाहन शातिरों का काफिले में आ मिला था। और फिर घाटी थी दहली, और फिर घाटी थी दहली, आह हर एक आंख रोई, आह हर एक आंख रोई, और चूड़ियां टूटी थी कितनी, कितनों ने थी मांग धोई, चूड़ियां टूटी थी कितनी, कितनों ने थी मांग धोई, हर हृदय में क्रोध था
था क्षोभ दुख संताप भारी, हाय किसने छल कपट से, हाय किसने छल कपट से वक्ष में मारी कटारी, हाय किसने छल कपट से वक्ष में मारी कटारी। भारती के पूत में, हाँ भारती के पूत हत प्रतिशोध की आई घड़ी थी, भारती के पूत हत प्रतिशोध की आई घड़ी थी। दोपहर ढलने लगी थी, शाम चौबारे खड़ी थी। क्या बात है। और उसके बाद नंदिनी जी बहुत अच्छे, बहुत और अंतिम जो इसका बंद है वो इस तरह है कि फिर हमारे देश के युवाओं ने एक निर्णय लिया कि हम इस प्रेम को के दिवस को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। और फिर वो निर्णय इस तरह से उसका स्वागत हुआ कि वो शहादत का दिवस काला दिवस हमने माना, त्यागने को प्रेम का त्योहार सबने मन में ठाना, है नमन उनको हमेशा देश की खातिर मिटे जो, है नमन उनको हमेशा देश के खातिर मिटे जो, जान की परवाह छोड़ी और सीमा पर डटे जो, और वीर की कुर्बानियां बर्बाद हम होने न देंगे, वीर की कुर्बानियां बर्बाद हम होने न देंगे, फिर कभी दुश्मन को ऐसे शूल हम बोने न देंगे, फिर कभी दुश्मन को ऐसे शूल हम बोने न देंगे। और ये तिरंगा भी जिन्हें झुककर सदा देता सलामी, ये तिरंगा सिर्फ उन्हीं को नसीब होता है जो शहादत को प्राप्त करते हैं। कि ये तिरंगा भी जिन्हें झुककर सदा देता सलामी, और भय भी भय से कांप कर है करे जिनकी गुलामी, हो गई कुर्बान हंसकर जिंदगी बहुत बड़ी थी, हो गई कुर्बान हंसकर जिंदगी बहुत बड़ी थी। दोपहर ढलने लगी थी, शाम चौबारे खड़ी थी, दोपहर ढलने लगी थी, शाम चौबारे खड़ी थी। बहुत शानदार पंक्तियां, बहुत शानदार कविता। मेरे को तो वास्तव में ऐसा लग रहा था कि सामने चित्रण हो रहा है एक एक बात का, एक एक घटना का कि क्या हुआ कैसे हुआ। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ नंदिनी जी को। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां नंदिनी जी के खाते में हम लोग पहुँचाएं। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और कविताओं के उस भंवर की ओर लेकर के चलना चाहता हूँ। मैं उनके लिए एक बात कहूँगा, वो बात पहुँच जाए तो सीधे सीधे आमंत्रण देना कि बजाएंगे अपने गीतों से गजलों से चेतना का बजर, कि बजाएंगे अपने गीतों से गजलों से चेतना का बजर। आमंत्रण उस कवि को है जिनका नाम है कवि संदीप शजर। जोरदार तालियों से संदीप जी को आमंत्रण। देखिए, हम प्रेम से सृष्टि का उदय हुआ है और उस प्रेम में सबसे बड़ा प्रेम है जो देश प्रेम कहलाता है। और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि कोई अपना सर्वोच्च बलिदान हमारे देश के लिए दे दे, और हमारे वीरों ने यही किया। चार पंक्तियां वहीं से उठाता हूं, आप तक सबकी अदालत में रखता हूं, आप तक पहुंचती हैं पंक्तियां कि वीरता के अप्रतिम उपमान गाए जाएंगे। शब्दशैली देखो यार, वीरता के अप्रतिम उपमान गाए जाएंगे, शौर्य साहस के मुखर प्रतिमान गाए जाएंगे, लोरी कंगन राखी के अभिमान गाए जाएंगे, लोरी कंगन राखी के अभिमान गाए जाएंगे, युग युगों तक आपके बलिदान गाए जाएंगे। बहुत आभार, बहुत संदीप भैया। युग युगों तक आपके बलिदान गाए जाएंगे। कि देश हित तन मन समर्पण अस्मिता की बात है, देश हित तन मन समर्पण अस्मिता की बात है, छद्म छल से युद्ध हो तो जीत कर भी मात है, वीर रण में सीने पर ही वार करते हैं सदा, और पीठ पीछे घात करना कायरों की जात है, पीठ पीछे वार करना कायरों की जात है। पवन से बातें करते हुए पवन पुत्र टूट पड़े, दुश्मनों पे कर दी चढ़ाई थी, और हवा ऐसी चली कि हवा भी नहीं लग पाई, हवा हवा में करी हवाई कार्रवाई थी, कि आंख भी न खुली बलवाइयों की तब तक। सुबह सुबह की बात है, अर्ली इन द मॉर्निंग,
कि आंख भी न खुली बलवाइयों की तब तक, आंख जो खुली तो आंख खुल नहीं पाई थी। बहुत कि आंख भी न खुली बलवाइयों की तब तक, आंख जो खुली तो आंख खुल नहीं पाई थी। और जैश के ऐश के ठिकाने क्रैश कर दिए, कि जैश के ऐश के ठिकाने क्रैश कर दिए। ढेर में धुआं था सिर्फ राख हाथ आई। वाह वाह वाह। ढेर में धुआं था सिर्फ राख हाथ आई थी। कि भुजदंडों में कीर्ति पताका, भुजदंडों में कीर्ति पताका, अधरों पर है गौरव गाथा। जय जनगण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों के प्राण करते हम गुणगान। सब प्राणों के प्राण तुम्हारा अमर रहे बलिदान। सब प्राणों के प्राण। बहुत कि हर श्वास में है विश्वास देशवासियों को, चाहे आन बान और शान सौंप दीजिए। कि वर्षों से पोषित है अनुपम भारतीय संस्कृति सभ्यता महान सौंप दीजिए। कि सौंप दीजिए जी मात भारती की अस्मिता को, जल थल और आसमान सौंप दीजिए। और देश की अखंडता को आंच नहीं आने देंगे, सैनिकों के हाथ में कमान सौंप दीजिए। कि सरहद पर जो शीश कटाता, सरहद पर जो शीश कटाता, जय जनगण मन भाग्य विधाता। सब प्राणों के प्राण करते हम गुणगान, करते हम गुणगान, तुम्हारा अमर रहे बलिदान। बहुत अंतिम बंद रखता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। और ये मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, देशवासियों से कहना चाहता हूं कि हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है। तब सुनिएगा कि चाहे निज जीवन में हम लोग अहिंसक देश के लोग हैं, हम महात्मा गांधी महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं, हम अहिंसक हैं लेकिन नपुंसक नहीं। भाई वाह वाह। तब मैं पंक्तियां कहना चाहता हूं कि चाहे निज जीवन में प्रेम क्षमा धैर्य विनय धारिये सुगुण और संतोष कीजिए। पर शांति की उपासना का लक्ष्य साधने के लिए यदि है जरूरी खुलकर रोष कीजिए। कि देश प्रेम का वसंत, देश प्रेम के वसंत का पराग चहूं और खुद को सुहास में ही मदहोश कीजिए। और हो प्रतीत यदि बात सत्य कह रहा हूं मैं तो खुलकर वंदे मातरम घोष की। क्या बात, भारत माता की जय। संदीप भाई बहुत 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 शानदार। और मैं एक बात कहूंगा कि अगर देश का युवा कलमकार इस प्रकार की बात करे और इस प्रकार की शब्द शैली का प्रयोग करे तो निश्चित तौर पर यह मान लेना चाहिए कि साहित्य और दिनों दिन उन्नति की ओर है। मैं चाहता हूं बस जोरदार तालियां संदीप सजर के लिए पूरे सदन से आए। उनको आमंत्रण देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश कानपुर से वो हमारे बीच आती हैं। पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि मैं बीज रोपता हूं तो, कि मैं बीज रोपता हूं तो वो उसको फल जाकर देती हैं। मेरे विश्वास को जीती खुद खुद संबल देती हैं। जिस रथ का सारथी मैं हूं वो पथ दर्शायक हैं उसकी, जिन पासों को मैं चाहता हूं चांदनी जी चल देती हैं। कि चांदनी चल देती हैं, चांदनी चल देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया। सौरभ जी के संचालन के तो हम वैसे भी कायल हैं। तो मैं पढ़ती हूँ चार पंक्तियां, चार मिसरों से बात शुरू करती हूँ। पुलवामा देखिए कि ता कयामत न रहेंगे ये भयानक साए, ता कयामत न रहेंगे ये भयानक साए। एक ना एक रोज सजर जुल्म का भी सूखेगा। और हाल 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 फिर देखना तो मुल्क के गद्दारों का, हाल फिर देखना तो मुल्क के गद्दारों का। इनकी लाशों पे हर एक अहले वतन थूकेगा, इनकी लाशों पे अहले वतन थूकेगा। मैंने इस घटना को जैसे कहा मैं उसे आपके सामने हाजिर करती हूँ कि वो दिन प्रेम दिवस था, वो दिन प्रेम दिवस था। हर कोई अपने जश्न में डूबा था। क्या जवान क्या नौजवान सबने एक सपना देखा था। और सरहद पर तैनात सैनिकों की आंखें रोशन रोशन, सरहद पर तैनात सैनिकों की आंखें रोशन रोशन। देश प्रथम परिवार बाद में आंख आंख का सपना था। देश प्रथम परिवार बाद में आंख आंख का सपना था। और हर जवान अपने घर में एक अहम हैसियत रखता था।
मैं सेना के उन जवानों की बात करती हूँ कि हर जवान अपने घर में एक अहम हैसियत रखता था। कोई वालिद की लाठी, कोई माँ के दिल का टुकड़ा था। क्या बात है, कोई वालिद की लाठी, कोई माँ के दिल का टुकड़ा था। और किसने ये सोचा था कि जिस्मों के टुकड़े आएंगे? किसने ये सोचा था कि जिस्मों के टुकड़े आएंगे? सबने अपने अपने लाल को फर्ज निभाने भेजा था। सबने अपने अपने लाल को फर्ज निभाने भेजा। और पुलवामा में सैन्य शक्ति पे घात लगाए आतंकी। पुलवामा में सैन्य शक्ति पर घात लगाए आतंकी। साजिश के पीछे भी थी एक साजिश, किसने सोचा था? साजिश के पीछे भी थी एक साजिश, किसने सोचा था? और आतंकी गतिविधियों ने बर्बरता को अंजाम दिया। 40 जान गवा बैठे हम, कब ये हमने सोचा था? 40 जान गवा बैठे हम, कब ये हमने सोचा था? और कायर थे आतंकी, सेना पर धोखे से घात किया। कायर थे आतंकी, सेना पर धोखे से घात किया। छद्मवेश तैयार किया और मौके से प्रतिघात किया। कि कायर थे आतंकी, सेना पर धोखे से घात किया, छद्मवेश तैयार किया और मौके से प्रतिघात किया। जिस्म न थे जिस्मों के बम से परखच्चे उड़े हुए। जिस्म न थे जिस्मों के बम से परखच्चे उड़े हुए। इस मंजर ने देश के हर बच्चे का दिल दहलाया था। इस मंजर ने देश के हर बच्चे का दिल दहलाया था। और कसम उठाई वीरों ने, उन वीरों की शमशीरों ने। कसम उठाई वीरों ने, उन वीरों की शमशीरों ने। बदला लिए बगैर जिए तो जीना भी क्या जीना था। बदला लिए बगैर जिए तो जीना भी क्या जीना था। और इंतकाम से धधक रहा था हर एक सैनिक का सीना। इंतकाम से धधक रहा था हर एक सैनिक का सीना। सेना ने हथियार उठाकर चप्पा चप्पा छाना था। और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं, और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं। बालाकोट के हर जर्रे का आतंकवादी मारा था। बालाकोट के हर जर्रे का आतंकवादी मारा था। कि दुश्मन नेस्त नबूद हुए और यह विनाश तो होना था। आखिर उसने आंख उठाकर हिंदुस्तान को देखा था। आखिर उसने आंख उठाकर हिंदुस्तान को देखा था। क्योंकि यह प्रेम दिवस था तो फिर मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि वह दिन प्रेम दिवस था, कैसे भूल इसे हम पाएंगे। वह दिन प्रेम दिवस था, कैसे भूल इसे हम पाएंगे। पुलवामा की बरसी पर हम सच सच शीश नवाएंगे। और हर शहीद की आत्म शांति के लिए प्रार्थना हम सब की। हर शहीद के लिए आत्म शांति के लिए प्रार्थना हम सबकी। हम किस गौरव से कह दे कि वैलेंटाइन मनाएंगे। हम किस गौरव से कह दे कि वैलेंटाइन मनाएंगे। हम किस गौरव से कह दे कि वैलेंटाइन मनाएंगे। मैं बहुत देर से हम सबका संचालन करते हुए इस पूरे काव्य पाठ का जो बेहतरीन संचालक कर रहे थे, क्रांतिधरा मेरठ से पधारे आदरणीय सौरभ सुमन जी को 4 पंक्तियों से आवाज देती हूँ। और हम सुनते हैं उनकी कविता कि हमने सोचा है कि अब हम इश्क पर कम ही लिखें। ये जरूरी तो नहीं है सारा सच हम ही लिखें। और सरहदों पर भाइयों के टुकड़े टुकड़े हो गए। सरहदों पर सैनिकों के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्यों ना हम जोरे कलम से उनका मातम ही लिखे। क्यों ना हम जोरे कलम से उनका मातम ही लिखे। तो बहुत बहुत स्वागत है चांदनी जी, बहुत बहुत आभार आपका। और निश्चित तौर पर बहुत शानदार उन्होंने काव्य पाठ किया। और अब मैं अर्घ क्षेपित करना चाहता हूं उन दिवंगत आत्माओं को जिनके कारण हम ये कह सकते कि हम स्वतंत्र हैं। उनके तन पर जो वर्दी थी मैं उसको नमन करते हुए अपनी कविता आरंभ करता हूं। एक बार मेरे सामने जो लोग बैठे हैं मुझे आशीर्वाद दें। मैं आरंभ करना चाहता हूं। कि प्रेम दिवस पर मना रहे थे तामीरें कुछ ख्वाबों की। फैल रही थी फिजा में खुशबू कोमल सुर्ख गुलाबों की। व्हाट्सएप और फेसबुकों पर केवल प्रेम ही दिखता था। 3 बजे तक कोई भी फेसबुक का या व्हाट्सएप का मैसेज आप लोगों ने देखा होगा तो वो केवल डूबा हुआ था गुलाबों की महक से। लेकिन मैं नमन करता हूं हमारे इस देश को कि जब वो सूचना आई उसके बाद एक भी संदेश वैलेंटाइन डे का नहीं था। अगर थे तो केवल आंसू थे। वो नमन शहीदों को नमन करते हुए पूरे हिंदुस्तान ने देखा। तब मैं कहना चाहता हूं सुनना
कि व्हाट्सएप और फेसबुकों पर केवल प्रेम ही दिखता था, हर शायर हर कवि कलम से केवल प्रेम ही लिखता था। दिन आधा ही बीता था के बदल गया सारा मंजर, के दिन आधा ही बीता था के बदल गया सारा मंजर। प्यार भरे दिल में उतरा खूनी नफरत का एक खंजर, प्यार भरे दिल में उतरा खूनी नफरत का एक खंजर। कश्मीर के पुलवामा में लिखी इबारत थी गम की, हंसते हिंदुस्तान पे छाई बदरी काले मातम की। विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी से टक्कर मारी थी, आतंकी हमले में हमने 40 सांसें हारी थी। बूढ़ी माँ बेटे का शव के बूढ़ी माँ बेटे के शव को सीने भी लगा ना पाई थी, कि बूढ़ी माँ बेटे के शव को सीने भी लगा ना पाई थी। 6 फुट के बेटे की लाश 6 इंच ही वापस आई थी, कि 6 फुट के बेटे की लाश 6 इंच ही वापस आई थी। पूरा भारत था शोकग्रस्त, हर आंख से आंसू छलका था, थे क्रोध से डोरे लाल सभी, प्रतिशोध सभी में झलका था। दिल्ली ने खुलकर सेना को अपनी जुबान दे डाली थी, इंतकाम की चाह में सेना को कमान दे डाली थी। थे आदेश ये सेना को एक दहशत गर्द न बाकी हो, कि थे आदेश ये सेना को एक दहशत गर्द न बाकी हो। बंदूक उठाने वाली केवल सेना हो या खाकी हो, कि बंदूक उठाने वाली केवल सेना हो या खाकी हो। कि मृत्यु के 12 दिन तक हम अपनों का शोक मनाते हैं, रस्म निभाकर पगड़ी की फिर अपनी खड़ग उठाते हैं, कि रस्म निभाकर पगड़ी की फिर अपनी खड़ग उठाते हैं। वो चढ़ मिराज पर टूट पड़े फिर शत्रु पर यमदूतों से, साक्षात्कार था कुत्तों का सिंहों से वीर सपूतों से, कि साक्षात्कार था कुत्तों का वीरों से सिंह सपूतों से। फिर हनुमान ने लंक दहन को, हनुमान ने लंक दहन को जला के पूंछ बढ़ा डाली, एक शीश के बदले 10 मुंडों की भेंट चढ़ा डाली, एक शीश के बदले। है नमन शौर्य को, नमन वीर के पावन निज बलिदानों को, कि है नमन शौर्य को, नमन वीर के पावन निज बलिदानों को। है नमन राष्ट्र के हवन में आहुत वीर देह के प्राणों को। चरणों की रजबी मस्तक का लो तिलक ताज हो जाती है, स्वर्ण चिरैया प्रतिशोध में एक बाज हो जाती है, स्वर्ण चिरैया प्रतिशोध में एक बाज हो जाती है। हम भारत माँ के सुत गौरव, हम भारत माँ के सुत गौरव के पृष्ठ बढ़ा भी सकते हैं, कि हम भारत माँ के सुत गौरव के पृष्ठ बढ़ा भी सकते हैं। हम फूल चढ़ाने वाले अपना शीश चढ़ा भी सकते हैं, कि हम फूल चढ़ाने वाले अपना शीश चढ़ा भी सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी ये चैनल हमारी बात को पहुंचा रहा है, आप लोगों की प्रतिक्रिया हम लोगों को ऊर्जा देगी। लगातार देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक बस इंतजार कीजिए। कहत कवि सुनो भाई श्रोता। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।